मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद साझा सरकार गिरेगी, येडियुरप्पा होंगे सीएम। संगन्ना करडी कोप्पड़ में मीडिया से बात करते हुए कोप्पड़ मतक्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार संगन्ना करडी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद खुद ब खुद ही सरकार गिर जाएगी। हम ऑपरेशन कमल नहीं करेंगे। राज्य सरकार की स्थिति कोमा के मरीज के जैसी है जो कभी भी मर सकती है। राज्य में साझा सरकार ने कोई भी अभिवृद्धि का काम नहीं किया। कांग्रेस ही जेडीएस से नाता तोड़ लेगी। सरकार गिरने के बाद येडियुरप्पा सीएम बनेंगे, कहा संगन्ना करडी ने। विधायकों का झगड़ा, गणेश को मिली जमानत। कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह पर हमला करने वाले कंपली विधायक गणेश को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बेंगलुरु के बाहरी इलाका ईगलटन रिजॉर्ट में विधायक गणेश आनंद सिंह पर हमला करके फरार हुए थे, जिन्हें 20 फरवरी को अहमदाबाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गणेश ने जनप्रतिनिधि न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई थी जो नामंजूर की गई थी। शहीद सैनिक के रुपयों को लेकर झगड़ा। पिछले दिनों पुलवामा हमले में राज्य के एच गुरु शहीद हुए थे, जिनको देश की जनता ने सर आंखों पर बिठाकर करोड़ों रुपये दिए थे। राज्य सरकार ने 25, रिलायंस कंपनी ने 25, इंफोसिस कंपनी ने 10 लाख, सचिव जमीर अहमद खान ने 10 लाख, आलवा इंस्टीट्यूट ने 10 लाख की मदद शहीद परिवार को दी थी और सुमलता अम्बरीश ने 20 गुंठे जमीन 1 करोड़ अनिवासी भारतीय ने दिए थे। अब इन रुपयों को लेकर गुरु की पत्नी कलावती और गुरु की मां चिक्कोलम्मा के बीच ठनी हुई है। गुरु के भाई से जब कलावती ने विवाह करने से इनकार किया तो कलावती के खाते में जमा रुपये लेने के लिए चिक्कोलम्मा पुलिस थाने पहुंच गई हैं। अब देखना है कि ये मामला कौन सा मोड़ लेता है। प्रत्येक लिंगायत धर्म का विरोध करके सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करने पर युवती गिरफ्तार। धारवाड़ तालुका के गरज ग्राम की शीर्ति को प्रत्येक लिंगायत धर्म का विरोध करते हुए बीएलडी संस्था से लिखे पत्र का हवाला देते हुए गृह मंत्री एमबी पाटिल के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में सोशल मीडिया में अपलोड किया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंका बम धमाके में हलाक होने वाले जेडीएस मुखंडों को श्रद्धांजलि। श्रीलंका बम धमाके में मृत हुए जेडीएस मुखंड रंगप्पा का पार्थिव शरीर भारत पहुंचा है। चिक्कसंद्रा के इलाके में स्थित उनके घर पर देवेगौड़ा सहित कई जेडीएस मुखंड पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज ही इस्तीफा देंगे रमेश जारकीहोली। आज सांब्रा एयरपोर्ट पर बेंगलुरु जाते समय मीडिया से बात करते हुए रमेश ने कहा कि आज ही वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे और वकील से इस बारे में सलाह लेंगे। अपने भाई सतीश जारकीहोली पर आरोप लगाया कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने ही पहले मुझ पर पक्ष से बगावत करने के लिए उकसाया था। उपचुनाव में गोकाक से चुनाव लड़ने की बात कही रमेश जारकीहोली ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।